बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 32nd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक सैम्बल्स को देखेंगे जो कि ईआर डायग्राम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आप कुछ सैम्बल के साथ फेमिलियर होंगे क्योंकि प्रीवियस से आपने होप सो के इस सीरीज़ को ज्वाइन किया हुआ होगा। मैं डिफरेंट सैम्बल्स को इंट्रोड्यूस करवाता रहता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, तो आपको कुछ एंटिटीज़ का, कुछ एट्रीब्यूट्स की सैम्बल्स का पता होगा। आज के लेक्चर में हम वन बाय वन टेक्निकल टर्म्स में सैम्बल्स को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी सैम्बल्स ईआर डायग्राम को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जो कि आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना या आप क्या करें, इन डायग्राम्स की पिक बना लेंगे जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा तो ये है कि आप पेपर पेन लें और उसको ड्रा कर लें और आप मगअप कर लें कि ये सैम्बल, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की, ये वीक एंटिटी की, ये एसोसिएट एंटिटी की सैम्बल है। फिर इसके बाद जो कमिंग लेक्चर है उसमें वन बाय वन डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वीक को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका जो कहाँ पे इनको यूज़ करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सैम्बल्स ही देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सैम्बल्स को ड्रा करना, आपको पता है, पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं, इस तरह सीरीज़ वाइज मैं सारे बुक्स को कवर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी देखेंगे, वीक एंटिटी देखेंगे, एसोसिएटिव एंटिटी देखेंगे। उसके बाद हम सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, सिंपल रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी, टर्नरी, और इसके बाद मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल वन, ऑप्शनल मैनी की साइंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास ये साइंस क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं तो वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरह डिफरेंट रिलेशंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे ईआर डायग्राम में। लेट्स मूव टूवर्ड द साइंस। आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड की सैम्बल्स नज़र आ रही होंगी। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट अभी आपको देखना है। उसके बाद जब हमने एग्जांपल ही इतनी कर लेनी है इनकी कि आपको इनको मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, एक दफ़ा आप ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट साइन, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी की साइन है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो साइन है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास बॉक्स है जिसको हम एंटिटी भी सिंपल कहते हैं। ठीक है, एंटिटी में हमारे पास एंटिटी की डेफिनेशन हमने देखी हुई है, एनीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी। तो जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इससे आप सिमिलर होंगे और एंटिटी की साइन का भी आपको पता होगा, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसके अंदर एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी एंटिटी का नेम होगा। ये हमारे पास बेसिकली वीक एंटिटी है, जो कि डबल रेक्टेंगुलर हमारे पास बॉक्स है। यू कैन से दैट कि आप डबल बॉर्डर के साथ रेक्टेंगुलर बॉक्स को बना देते हैं, तो वो हमारे पास वीक एंटिटी है। अगर एसोसिएट एंटिटी की बात करें तो हमारे पास उसकी ये हमारे पास जो सैम्बल है, जिसको आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और उनमें हमारे पास क्या है, एक अनदर बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं डायमंड शेप का। ये हमारे पास एसोसिएट एंटिटी है। एट्रीब्यूट का आपको आइडिया होगा, ओवल शेप जो है ये एट्रीब्यूट की साइन होती है, जिसको सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो ये डबल हमारे पास ओवल शेप आएगी। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को यहाँ पे समझना कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम एक अलग से वीडियो में एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट की भी एग्जांपल लेंगे, मल्टी वैल्यूड। फिर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को डॉटेड जो हमारे पास ओवल शेप है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सिंपल रिलेशनशिप के लिए हमारे पास ये साइन होती है डायमंड, सिंगल जो हमारे पास साइन है, ये सिंबल है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए हमारे पास ये साइन यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास डबल हमारे पास क्या है, डायमंड आप शेप कह सकते हैं। आई होप यू गेट मी कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को कैसे ज़ाहिर करते हैं। ये सैम्बल आपके सामने मौजूद है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन रिलेशन है। एक हमारे पास यूनरी रिलेशन है। यूनरी रिलेशन का मतलब होता है कि एंटिटी का एंटिटी के साथ रिलेशन, वो हमारा क्या होता है, यूनरी रिलेशनशिप होता है। बाइनरी रिलेशनशिप, दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप। और टर्नरी रिलेशनशिप हमारे पास तीन एंटिटी का रिलेशनशिप, जो कि हमारे पास
कौन सा एसोसिएटिव एंटिटीज़ जो हैं उसको शो कर रहे होते हैं। एसोसिएटिव एंटिटी के साथ हम तीनों को क्या कर रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं। जब इसकी वर्किंग देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये टर्नरी रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये हमारे पास यूनरी रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन, और ये हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप की हमारे पास साइन है। ठीक है, इनको आपने क्या कर लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी, जिसमें हमारे पास मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल वन, ऑप्शनल मैनी। यहाँ पे हमारे पास सिंगल 2 दफ़ा 1 1 लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे पास मैंडेटरी, ये हमारे पास साथ जो है इसके 1 की साइन है, मैंडेटरी 1, ये मैंडेटरी, ये हमारे पास क्रो जो सैम्बल है, क्रो फिट के सैम्बल है, ये हमारे पास जो उसके पंजे की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मैंडेटरी है, ये मैनी है। ये जो सर्कल हमारे पास साइन है, इसको ऑप्शनल कहते हैं। ये हमारे पास 1 का मतलब 1 है, ऑप्शनल 1। ये हमारे पास ऑप्शनल, ये हमारे पास 3 जो लाइन है इसका मतलब होता है मैनी। ये हमारे पास ऑप्शनल को शो करता है, ये हमारे पास मैनी को शो कर रहा है। ऑप्शनल मैनी, ऑप्शनल 1 हमारे पास। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास मैंडेटरी मैनी, ये मैंडेटरी 1। ये होप्स हो कि आपको सैम्बल्स का आइडिया हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।